फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप में मेहनत करने की लगन हो, आप अगर अपनी फील्ड को लेकर के तय किए हो कि ज़िंदगी में मुझे इस मकाम तक पहुंचना है, ये गोल मुझे अचीव करना है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसकी मिसाल जो है मुमरा कौसा में जो तेज़ी से उभरी, हमने उस पर आपको खबरें भी दिखाई। मुमरा कौसा की म्यूनसिपल स्कूल में पढ़कर इस मुमरा का नाम तमाम जगह रोशन करने वाली दो बहनें, जिनमें हसीबा और कुलसुम, सभी आप लोग जानते होंगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के अलावा और भी लोकल चैनल्स पर आपने इनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे। 10वीं में हसीबा ने टॉप किया था, 12वीं में भी जो है दोनों बहनों ने जो है काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। और अब ये दोनों बहनें जो है नीट कर रही है, और नीट में आपको बता दें कि इनकी मेहनत से इन दोनों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है सीट हासिल की है। हसीबा कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जो है वो सेकंड ईयर में अब नीट कर रही है। कुलसुम जो है वो मुंबई के केईएम अस्पताल में ये फर्स्ट ईयर कर रही है। और ये सब कुछ जो है इन दोनों बहनों ने हासिल किया अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ज़िद पर। और आपको आज इनको फिर से सामने लाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो इसलिए मैं इन्हें सामने ला रहा हूँ कि अवाम एनजीओ द्वारा डायमंड हॉल में जो करियर गाइडेंस सेमिनार रखा गया था, तो उसमें नीट करना जो बच्चे चाह रहे थे 12th के बाद, तो वो कैसे कर सकते हैं, नीट की पढ़ाई कैसे की जाती है, उस पर उन बच्चों को गाइडेंस किया हसीबा और कुलसुम ने। तो उनका आज ये गाइडेंस करने का तजुर्बा कैसा था, उनसे जानेंगे हम। हसीबा, कितने बच्चों ने 12th जो पास हुए हैं, जो नीट के मतलब चाह रहे हैं कि हम नीट एस्पायरेंट्स हैं और नीट हम करना चाहते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे आप दोनों बहनों के पास आए? एक अंदाज़न होंगे 10-12। माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी तादाद है फिर भी मुमरा कौसा के हिसाब से, है ना? हाँ माशाल्लाह। तो क्या लगा उन बच्चों को देख कर के तुम्हें? वो बहुत ही डेडिकेटेड थे कि मतलब 12th के बाद भी वो ड्रॉप लेने के लिए तैयार है नीट के लिए। तो वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखे मुझे। और किस तरह से तुमने गाइडेंस किया, तुमने उनको किस तरह से रास्ता बताया कि तुम कैसे पहुंची हो तो उन्हें कैसे पहुंचना चाहिए? सिंपली तो मतलब अभी जिस तरीके से जिस लेवल का डेडिकेशन उनके पास अभी है, वो डेडिकेशन उनके पास थ्रू आउट द ईयर रहना चाहिए। एंड मोमेंट तक मतलब उन्हें इसी लेवल की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि एंड में ऐसा ना हो कि मतलब स्कोर कम आ जाए। ये 1 साल दे रहे हैं, मतलब उसका बेनिफिट बाद में होना चाहिए। कुलसुम, किस तरह से तुमने हैंडल किया जो ये 10 बच्चे आए तुम दोनों बहनों के पास? तुम दोनों ने बड़ी कड़ी मेहनत से, क्योंकि हम लोग देखें उन चीज़ों को, घरों पर आए आपके वालिदैन से हमारी उस वक्त बात हुई है, आप दोनों बहनों से बात हुई है, तो हमने देखा है कि कितनी लगन से तुम लोगों ने उस गोल को अचीव किया है, अपने एक टारगेट को पाया है। तो किस तरह से इन बच्चों को तुमने गाइड किया, क्या इन बच्चों में दिखा, तुम्हारा अपना अनुभव क्या है, क्या एक्सपीरियंस है? तो ये बेसिकली एक पर्सनलाइज काउंसलिंग थी कि पर्सन टू पर्सन उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको काउंसिल किया। कुछ स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने अभी 10th दिया है, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, तो उनको हमने ये बताया कि नीट एग्ज़ाम क्या है और नीट एग्ज़ाम के थ्रू और वो क्या क्या कोर्सेज में जा सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने साइंस दे दिया है और किसी ने इस साल का नीट भी अटैम्प्ट किया था, बट वो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 12th साइंस किया, अभी नीट नहीं लिया, बट वो नीट लेने का सोच रहे थे। तो उनको हमने गाइड किया कि कैसे, ये भी गाइड किया कि नीट में क्या है, क्या क्या कोर्सेज वो उनके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा उनको ये गाइड किया कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे आए थे, क्या तुम्हें पोटेंशियल नज़र आ रहा है नीट में? वो चाह रहे कि हम जाएं, नीट करें हम, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही है उनमें से तुमको कि कितने बच्चे जा सकते हैं? जा तो सारे ही सकते हैं, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, इसको लेके अपनी करियर को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। तो
तो जा तो सकते हैं अगर वो मेहनत करेंगे। जैसी अभी अगर जैसा जज्बा उनके अंदर अभी है, जितने डेडिकेटेड वो अभी अगर एंड तक वैसे ही रहे तो वो कर तो सकते हैं। ये ऑल ओवर सेमिनार जो था, आप लोगों ने, दोनों बहनों ने नीट, वहाँ पर जो है नीट की काउंसलिंग आप लोगों ने हैंडल की, अलग अलग टेबल से अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, तो ओवरऑल सेमिनार को लेकर के आवाम ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया, यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको लेकर दोनों बहनें क्या कहना चाहेंगी? ये जो सेशन था ये तो मतलब मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मतलब 10th के बाद या फिर 12th के बाद काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि करना क्या है। तो इस तरीके के सेशंस जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं और काफ़ी लोग इन सेशन से फ़ायदा उठाकर अपना सही करियर चूज़ भी कर सकते हैं। तुम क्या कहना चाहोगी कुलसुम? सेम कि ये जो सेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं कि क्या बेसिकली मेरे लिए क्या फ़िट है। लाइक हाँ, इतने सारे काउंसलर्स और एक्सपर्ट्स हैं सब अपने अपनी फील्ड में, तो उनसे जान के कि उनकी फील्ड में क्या है वो जान के हम में एक इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि ठीक है मेरे लिए ये बेस्ट है तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। और बेसिकली ये एक बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस भी था। लाइक हमारे साथ डॉक्टर कुराउत सर थे, तो उनकी काउंसलिंग मेथड से हमको सीखने को मिला कि वो कैसे गाइड करे स्टूडेंट्स को, और बाकी दूसरे सारे एक्सपर्ट्स हैं तो उनसे हमको सीखने को मिला। ये थी हमारी मुमरा की बेटियां हसीबा और कुलसुम से बातचीत। किस तरह से हसीबा और कुलसुम नीट पर पहुंची है हमने आपको बताया। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी ज़िद और लगन के दम पर सीट हासिल की है। मुमरा का नाम रोशन करने वाली मुमरा की ये दोनों बेटियां हसीबा और कुलसुम से, ये थी हमारी करियर गाइडेंस काउंसलिंग पर, नीट पर खास करके उन्होंने कैसे काउंसलिंग की है उसको लेकर ये खास बातचीत।